देखिए डेफिनेटली इंटीग्रल कर लेते हैं। प्रॉपर्टी 1 2 3 4 कर दी। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती थी? लिमिट a टू b fx dx 0 टू a fx dx बराबर लिमिट 0 टू a f। ये प्रॉपर्टी कब यूज होती है? जब लोअर लिमिट 0, जब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना हो और न्यूमरेटर से x को हटाना है। मैंने आपको बताया था इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट है। प्रूफ देखो इसका, आपको प्रूफ करना है। ये तो बराबर होती है, राइट हैंड साइड ले लो। I बराबर है 0 टू a f a माइनस x। a माइनस एक्स को t मान लो। a माइनस टी कितना हो जाएगा? जब भी तुम सवाल x से t में बनाओगे लिमिट चेंज करनी है। मैंने आपको बताया था लोअर लिमिट a पर x की वैल्यू, और इससे ये भी पता चलता है t बराबर होता है a। जब तुम x को 0 रखोगे तो t कितना बचेगा? जब तुम x को a रखोगे तो t हो जाएगा a माइनस। तो ये लोअर लिमिट हो गई है, और ये बताता है माइनस डी टी बराबर डी। सवाल को एक्स से टी में बदलने में डीएक्स से डी टी लाना है और लिमिट चेंज कर दिया। इस सवाल में हो गया आई बराबर एफ टी, इसको मान लिया टी, डीएक्स इसके बराबर है माइनस डी टी ए। सही, आई बराबर हो गया ए टू 0 एफ टी इंटू माइनस डी। प्रॉपर्टी 2 बताई थी। प्रॉपर्टी 2 कहती है लिमिट ए टू बी एफ एक्स बराबर लिमिट बी टू ए एफ एक्स। माइनस बाहर आ जाएगा, याद करो, बताइए। अब ध्यान तो देखो यार, ए टू 0 है, मैं से 0 टू ए बनाऊंगा तो कर सकता हूँ, लिमिट चेंज कर रहा हूँ। तो बाई प्रॉपर्टी 2 आई बराबर हो जाएगा 0 टू ए। माइनस तो यही था पहले देखा, एक माइनस हो जाएगा प्लस एफ टी। प्रॉपर्टी 1 क्या कहती थी? प्रॉपर्टी 1 कहती थी 0 टू ए एफ एक्स बराबर 0 टू ए डी टू टी। सवाल लॉग एक्स में हो या लॉग टी में हो, आंसर सेम आना है। तो एफ टी डी टी क्या लिख सकता हूं? एफ एक्स, और यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। कई तो 2 या 3 बार बोर्ड में 2 नंबर में प्रॉपर्टी 2 करने पाएंगे। कई बार जब सवाल 3 या 4 नंबर में आता है तो ये प्रॉपर्टी में जाती है और एक छोटा सवाल होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है 0 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ ए प्लस बी माइनस। ये 4 का एक्सटेंडेड रूल है। जिस सवाल में 4 नहीं लगेगी उसमें 5 जरूर लगेगी, 4 या 5 लगेगी। पर ये 99% क्वेश्चन में लगती है, 1% क्वेश्चन में लगती है। दोनों का काम एक है, सवाल को सिंपल बनाना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से काटना। जनरली ये प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री वाले सवालों में ज्यादा लगती है। जनरली जब सवाल में, इस सवाल में एक्स को क्या रखना है? ए प्लस बी माइनस एक्स। एक्स को क्या रखना है? ए प्लस बी माइनस। जनरली इन सवालों में ए प्लस बी या तो पाई बाई 2 होगा या पाई होगा या सिंपल होगा, कभी होगा। कभी कभी अलजेब्रा के सवालों में हो जाता है। जिस सवाल में लोअर लिमिट 0 नहीं है, समझो उस सवाल में प्रॉपर्टी 5 आ गई। तो बता दो
इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। सेम प्रूफ है, दोनों में इसलिए करा लो हाथ क्या दिए राइट हैंड साइड। अगला स्टेप क्या करूं, इसे क्या मान लूंगा टी। एक बार एक्स को क्या रख दूं ए, एक्स को रख दूं ए, तो क्या बचेगा ए प्लस बी माइनस ए बराबर टी, तो टी बराबर आ जाएगा बी। एक्स को रख दूंगा बी, ए प्लस बी माइनस बी बराबर टी, तो टी की वैल्यू आ जाएगी ए। तो अब लोअर लिमिट हो जाएगी बी और अपर लिमिट हो जाएगी ए। बदल आ गया। और माइनस डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, यानी डी एक्स के बराबर हो जाएगा। सेम प्रूफ है दोनों का, और सारे प्रॉपर्टी का प्रूफ ऐसे ही होने हैं, राइट एंड साइड को लेकर बिल्कुल सीधे चल रहा है। सवाल दोबारा बना लो। आई बराबर इसे क्या माना है टी, और डी एक्स इसके बराबर, और लिमिट ए से बी की जगह मैंने बताया, लेकिन चेंज करके बदल दे। प्रॉपर्टी 2 लगाओगे ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर। दूसरा काम बाय प्रॉपर्टी 2 आई बराबर माइनस ए टू बी एफ टी इंटू माइनस डी टू, या प्लस हो जाएगा। आई बराबर आ गया ए टू बी, और अगेन प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 लिखनी भी है, यहाँ नहीं मैं लिख रहा हूँ, इस सवाल में लिखी थी, वहां नहीं लिख रहा हूँ। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती थी, 1 क्या कहती थी। प्रॉपर्टी 1 कहती है एफ टी डी टी इसके बराबर होता है, सही। यही आपके पास, ये मैंने आपको 4 और 5 समझा दी थी, 4 और 5 का प्रूफ भी बता दिया। ऐसा कोई सवाल नहीं है हमारे कोर्स में जिसमें 4 और 5 ना लगे, अगर वो सवाल एमसीक्यू नहीं है। कुछ सवाल एमसीक्यू 7वीं प्रॉपर्टी में भी यूज होते हैं, 7वीं प्रॉपर्टी में एमसीक्यू यूज होते हैं, पर वो 1 मार्क्स में एमसीक्यू आएगा, वरना जो भी सॉल्विंग का क्वेश्चन आएगा तो 4 या 5 जरूर बताओ कौन कर देगा। अगर नहीं उतरा है तो बाद में देख लेना। प्रॉपर्टी 7 देख लो पहले। प्रॉपर्टी 7 कब यूज होगी, जब दोनों तरफ लिमिट सेम हो, -1 to 1, -π/2 to π/2, -π/4 to π/4, दोनों में सेम लिमिट, एक माइनस में एक प्लस में। इसके 2 आंसर पॉसिबल है, या तो इसका आंसर 0 आएगा, या सवाल का ट्वाइस हो जाएगा, और नीचे जो -a to a इसके 0 to a हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी प्रूव करनी हो सकती है। 0 कब होगा, जब f ऑड फंक्शन होगा, और ये आंसर कब आएगा, जब f वही बाबू ऑर्डर इवन फंक्शन कौन से होते हैं, बता दो, बताओ नहीं तो और फंक्शन इवन नहीं बता। जब किसी फंक्शन में x की जगह -x रखने पर क्वेश्चन नहीं बदलता, प्लस एफ एक्स ही रहता है, तो फंक्शन इवन हो जाता है। जैसे कि एफ एक्स है x² की पावर 4, तुमने x की जगह रख दिया -x, क्या बचा, यानी f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, एफ एक्स पर एक पहला एग्जाम्पल है, दूसरा देखो, एफ एक्स बराबर है कॉस एक्स, एक्स की -x रखो, आ गया प्लस का कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या था, एफ एक्स, ये फंक्शन भी एफ एक्स बराबर साइन की पावर 4x, साइन एक्स की रखो -x,
साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो पावर कितनी है 4, तो प्लस ही रहेगा, सेम ही बन गया। जब किसी सवाल में एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर फंक्शन नहीं बदलता, वो कहलाता है बी पार्ट में कहलाता है। चलो दोबारा से, जब f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है तो फंक्शन और जैसे एफ एक्स है साइन एक्स, तो माइनस एक्स कितना होगा, साइन माइनस का, साइन माइनस नहीं खाता, माइनस से साइन एक्स, साइन एक्स क्या था एफ एक्स, साइन एक्स क्या था एफ एक्स, तो एफ माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, माइनस एफ एक्स, फंक्शन क्या कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखें, एफ एक्स बराबर है एक्स की पावर 3 प्लस 7, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, माइनस का वन ले लिया, अमन इवन ऑड या नाइदर इवन नॉर ऑड, अच्छा इवन ऑड या नाइदर इवन नॉर ऑड, हाँ भाई अगर यहाँ ब्रैकेट में माइनस लेने पे प्लस आ जाता अंदर तो कहलाता और, तो यहाँ पे तो फंक्शन ही बदल गया, तो ये फंक्शन नाइदर इवन है, तो फंक्शन या तो इवन होगा या ऑड होगा, पर ऐसा जो लगता है नाइदर इवन और ऑड, ध्यान रखना। तो कहता है अगर ऑड है तो सीधा 0 और वरना इस साल अभी आज जो सैंपल पेपर आया है उसमें क्वेश्चन है एमसीक्यू, आई बराबर -π to π कोसेक की पावर 7x, मेरी किताब में साइन की पावर 7x, मेरी बुक में क्वेश्चन दे रखा है साइन की पावर 7x, और जो सैंपल पेपर आ जाया है उसमें दे रखा है कोसेक की पावर 7x। इसका जैसे ही तुमने सेम लिमिट देख ली और एमसीक्यू का सवाल है 0 आंसर आएगा, 99.99% 0 आएगा अगर ये फंक्शन ऑड है, अगर ये फंक्शन ऑड है। तो क्या ये ऑड है, क्या कोसेक एक्स में जब तुम माइनस रखोगे, कोसेक में जब तुम माइनस एक्स रखोगे फिर माइनस कोसेक एक्स आ जाएगा और उसकी पावर 7 जब करोगे तो ये आ जाएगा माइनस, यानी बाहर माइनस आ गया, अगर बाहर माइनस आ गया तो ये ऑड हो गया, और अगर हो गया तो इसका आंसर सीधा 9। अगर एमसीक्यू में आ गया तो 0 आंसर ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी लिमिट सेम मिल जाए -2 प्लस 99% चांसेस उसका चाहे वो 1 में आए चाहे वो 2 में आए उसके चांसेस 0 देगी। इसको बोलिएगा प्रूफ मुश्किल हो, बात नहीं करेंगे, बताओ जल्दी उतार लो, आप लोग बातें करने में लग रहे हो।